ये कहानी एक भिखारी की, जो एक गांव में रहता था। वह भिखारी बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन काम करने में उसे आलस आता था। इसलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया और उसे लोग भीख दिया भी करते थे। तो उस भिखारी की पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वह भिखारी रोज भीख मांग कर लाता और उसका परिवार इसी पर अपना गुजारा करता था। तो एक बार उस भिखारी के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भिखारी अपने घर से भीख मांगने के लिए निकलता है। उसने आसपास के 4-5 गांव में भीख मांगी, लेकिन उस दिन उसे किसी ने भीख नहीं दी, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक आदमी ने उसे कुछ गेहूं दिए थे और दूसरे आदमी ने उसे 2 रोटियां। उसके परिवार वाले उसका रास्ता देख रहे थे। तो जब ये भिखारी ये 2 रोटियां और कुछ गेहूं लेकर अपने घर को निकलता है, तो उसे जंगल में एक बुजुर्ग आदमी दिखता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। यह भिखारी उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उन्हें संभालता है। वह बुजुर्ग आदमी इस भिखारी से कहते हैं कि मुझे तुम कुछ खाने के लिए दे दो। अगर मैं कुछ खा लूँगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। अब उस भिखारी के पास 2 ही रोटियां थी और कुछ गेहूं थे, और उधर घर पर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अब ये भिखारी सोच में पड़ जाता है कि इस बुजुर्ग आदमी को मैं ये रोटियां दूं या ना दूं, क्योंकि अगर आधी भी रोटी मैंने इसे दे दी तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे, और गेहूं तो मैं इन्हें अभी नहीं दे सकता हूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया और वहाँ से चला गया। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उससे अपनी थैली में कुछ रोशनी नजर आने लगी। उस भिखारी ने जैसे ही अपनी थैली में देखा, तो उसे अपनी थैली में वह रोटी का टुकड़ा दिखा जो उसने उस बुजुर्ग आदमी को दिया था, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा अब सोने में बदल गया था। भिखारी यह देखकर हैरान हो गया और वह वापस दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास गया, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उसे वहाँ कहीं नहीं नजर आया। तब वह भिखारी समझ गया कि जरूर वह कोई चमत्कारी बुजुर्ग थे। अगर मैंने उन्हें अपने पास की 2 रोटियां दे दी होती, तो वो 2 रोटियां भी सोने में बदल कर मुझे वापस मिल जाती, लेकिन मैंने वो मौका हाथ से गंवा दिया और अपने बारे में ही सोचकर उस बुजुर्ग आदमी की मदद नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि आजकल रोड में कई हादसे हो जाते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाता है और वो रोड पर ही गिर जाते हैं, लेकिन लोग उनकी मदद करने के बजाय वहाँ पर खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, कोई ना कोई इसे हॉस्पिटल पहुँचा ही देगा। मुझे टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है, मुझे टाइम हो रहा है, शॉप पर जाना है, यही सोचते हुए हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी एक मदद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, किसी की फैमिली को उजड़ने से बचा सकती है। तो मदद करना सीखो, क्योंकि उसका फल आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलता है।